जो सरकारी योजनाओं के सिवा जो है वो ही सांसद ग्राम योजना का, आदर्श ग्राम योजना का आत्मा है। एक हाथ में सत्ताधारी दल बीजेपी के झंडे तो दूसरे हाथ में विरोध के प्रतीक काले झंडे। सामने है माननीय सांसद और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का काफिला। ये तस्वीरें बेगूसराय की हैं। लोग नाराज थे क्योंकि गिरिराज सिंह ने सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत गोविंदपुर गांव को गोद तो ले लिया, लेकिन आज तक एक हैंडपंप भी नहीं लगवाया। आज इस वीडियो में खोलेंगे बिहार में सांसद आदर्श ग्राम योजना की परतें, दिखाएंगे आपको बिहार के 4 ऐसे गांवों का हाल जिन्हें बिहार के सांसदों और केंद्रीय मंत्रियों ने गोद तो लिया, लेकिन इन गांवों का बिलखना आज तक बंद नहीं हुआ। नमस्ते, मेरा नाम धनंजय है और आप देख रहे हैं इंडिया टुडे हिंदी। 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने 11 अक्टूबर को एक योजना की शुरुआत की, नाम सांसद आदर्श ग्राम योजना। इस योजना के तहत सभी सांसदों को एक एक गांव गोद लेनी थी और उस गांव की सूरत हाल बदलनी थी। आज हम जब आदर्श ग्राम योजना, और वो भी सांसद के मार्गदर्शन में, सांसद के नेतृत्व में, सांसद के प्रयत्नों से इसको हमें आगे बढ़ाना है। फिलहाल तो इस टर्म में टोटल 3 गांव की कल्पना की है। 16 तक एक गांव का मॉडल खड़ा हो जाए, उसके अनुभव के आधार पर 19 तक 2 और गांव हो जाए, और आगे चल करके फिर हर वर्ष एक गांव सांसद करे। करीब करीब हम 800 सांसद हैं। अगर 19 के पहले हम 3 गांव करते तो करीब 2500 गांव तक हम पहुंच पाते हैं। इसी योजना के प्रकाश में अगर राज्य भी विधायकों के लिए भी कोई स्कीम बनाती है और विधायक के नेतृत्व में आदर्श ग्राम, तो 6-7 हजार गांव और जुड़ सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की इस महत्वाकांक्षी योजना को अब 10 बरस बीत चुके हैं। बीच में 2019 का लोकसभा चुनाव हो चुका है और अब 2024 के लोकसभा चुनाव में सभी पार्टियां व्यस्त हैं। ऐसे में इंडिया टुडे हिंदी मैगजीन से जुड़े हमारे साथी पुष्यमित्र पहुंचे केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों के गोद लिए गांव में, और इस यात्रा में पहला पड़ाव था केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह का गुंडी गांव। आर.के. सिंह 2014 से ही आरा से सांसद हैं। गुंडी इसी आरा संसदीय क्षेत्र में पड़ता है जिसे उन्होंने गोद ले रखा है। इस लिहाज से इस गांव की तस्वीर चमकीली होनी थी, लेकिन हकीकत क्या है? आर.के. सिंह का जो गोद लिया हुआ गांव गुंडी है, जो आरा में पड़ता है, वहाँ जब मैं गया था तो लोगों ने शिकायत की कि यहाँ नाली का जो पानी है वो सड़कों पर बिखरा रहा था। मैंने देखा भी पूरे गांव में जगह बहुत गंदगी और नाली का पानी का जो बिखरा हुआ था वो बहुत बड़ी समस्या थी वहाँ के लोगों की। लोग शिकायत कर रहे थे कि नालियाँ जो बनी है वो ठीक से बनी नहीं है। दूसरी बात जो लोग कह रहे थे कि ऊर्जा मंत्री का गांव है और यहाँ जब पावर कट होता है तो रात भर पावर बिजली गई रहती है, कोई इसको ठीक करने वाला नहीं होता है, और सुबह शिकायत करने पर बिजली आती है। ये 2 वजह शिकायत की वहाँ के लोगों ने। एक आर.के. सिंह के द्वारा इस योजना के तहत विवाह मंडप बनाया गया, उसे जब मैं देखने गया तो वो बहुत उजाड़ हालत में था। वहाँ पता नहीं शायद शादियाँ होती भी है या नहीं होती है, पता नहीं। गुंडी से करीब 100 किलोमीटर दूर पड़ता है हाजीपुर संसदीय क्षेत्र का जाफरपट्टी गांव। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष और दिवंगत नेता रामविलास पासवान के छोटे भाई पशुपति कुमार पारस हाजीपुर से सांसद हैं और जाफरपट्टी गांव को गोद लिए हुए हैं। जाफरपट्टी के लोग पशुपति पारस से खासे नाराज हैं क्योंकि पारस ने गांव की सूरत तो बदलना दूर की बात है, सूरत देखने तक नहीं पहुंचे। रामविलास जी के नाम पर हमने चुनाव में पशुपति पारस का समर्थन किया था। चुनाव में हम लोगों ने अपनी जेब से 20,000 रुपये खर्च भी किए। जब उन्होंने इस गांव को गोद लेने की घोषणा की तो लगा कि गांव की किस्मत अब बदल जाएगी, लेकिन पारस जी आज तक जाफरपट्टी नहीं आए हैं, न गोद लेते वक्त, न गोद लेने के पहले और न गोद लेने के बाद। अगरबत्ती जलाने भी नहीं आए हैं। अब आप समझ लीजिए गांव के विकास को लेकर वे कितने चिंतित रहते होंगे। गांव की मुख्य समस्या साफ सफाई का अभाव और सड़कों की बदहाली है। गांव में घुसते ही खस्ताहाल सड़कें और कीचड़ भरी रास्तों का सामना होता है। गांव के लोग शिकायत करते हुए कहते हैं कि रात होते ही सड़कों पर अंधेरा छा जाता है। गांव में अगर सोलर लाइटें लग जाती तो दिक्कत नहीं होती, मगर सांसद ने इस गांव के बदले उन गांव में लाइटें लगवा दी जहां उनके पसंदीदा लोग रहते हैं।
अब जाफरपट्टी से चलते हैं 59 किलोमीटर दूर उजियारपुर संसदीय क्षेत्र, जहां एक गांव है बहुआरा। बहुआरा के लोगों के जहन में उनके सांसद नित्यानंद राय के हाथों हुआ सिर्फ 2 काम है। पहला, बहुआरा पंचायत के उप स्वास्थ्य केंद्र के लिए 2 कमरों का भवन और दूसरा हाई स्कूल में बने कुछ कमरे। मई 2019 में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री की कुर्सी संभाल रहे नित्यानंद राय के गोद लिए गांव का हाल पुष्यमित्र से सुनिए। बहुआरा को जब गोद लिया था नित्यानंद राय ने, तो उन्होंने बहुत बड़े बड़े वादे किए थे। बहुआरा पंचायत का एक गांव है कृष्णवारा, वहां जाकर उन्होंने कहा था कि ये गांव इतना सुंदर हो जाएगा कि यहाँ एक भी घर फूस का नहीं रहेगा, यहाँ पार्क बनेंगे, हेल्थ क्लब बनेंगे और दूसरी तमाम तरह की चीज़ें बनेंगी। लेकिन जब मैं गया तो वहाँ के लोग बहुत नाराज़ थे, कहे कि उन लोगों का कहना था कृष्णवारा के कि जब वो वादा करके गए उसके बाद फिर दोबारा लौट के वो गाँव में आए नहीं। नित्यानंद राय ने वहाँ एक जो उप स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ घोषणा की थी कि यहाँ एक ऑक्सीजन प्लांट बनेगा। कोरोना के समय में उन्होंने घोषणा कर दी, ऑक्सीजन प्लांट के लिए पैसा भी आ गया, प्लांट का भवन भी बन गया, लेकिन उसकी मशीन आज तक नहीं आई है। पता नहीं क्यों एक उप स्वास्थ्य केंद्र जैसी जगह में जहाँ डॉक्टर भी नहीं आता है, उन्होंने ऑक्सीजन प्लांट बनाने की योजना बना दी जो ठीक से लागू भी नहीं हुई। तो लोगों की इन तमाम चीज़ों की वजह से काफ़ी नाराज़गी थी। बहुआरा से 125 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद आता है बेगूसराय का गोविंदपुर गांव, जिसे गोद लिया था पशु पालन, डेयरी और मत्स्य पालन विभाग के मंत्री और बेगूसराय से सांसद गिरिराज सिंह ने। वीडियो की शुरुआत में ही हमने आपको कुछ तस्वीरें दिखाई जिससे बीजेपी के ही कुछ कार्यकर्ता गिरिराज सिंह का विरोध करते दिख रहे थे। दरअसल ये गोविंदपुर गांव के ही लोग थे जो इस बात से खफा हैं कि गिरिराज सिंह ने उनके गांव को गोद तो ले लिया लेकिन कभी खोज खबर तक नहीं ली। गांव के एक शख्स ने जो हमसे कहा उसे आप भी सुनिए। गिरिराज सिंह ने गांव को तो गोद ले लिया है मगर बच्चा रो रहा है। वे आसपास से आते जाते हैं मगर रुक कर देखते नहीं कि उनके गोद लिए बच्चे का क्या हाल है। बच्चे के पास आएंगे तब न बच्चा कहेगा पप्पा हमको ये परेशानी है। अब पप्पा आते नहीं हैं, बच्चा अपना दर्द सुनाए तो किसको सुनाए। गोविंदपुर का पंचायत भवन खस्ताहाल है, नल जल योजना का हाल बुरा है, नालियां कहीं बनी नहीं, उप स्वास्थ्य केंद्र में भैंस बांधी जाती है। लोग यहां तक कह जाते हैं कि गिरिराज सिंह के सौजन्य से इस गांव में एक हैंडपंप तक नहीं लगा है। गुंडी, जाफरपट्टी, बहुआरा और गोविंदपुर न सिर्फ सांसदों का गोद लिया गांव हैं, बल्कि ये सांसद केंद्र में मंत्री की हैसियत से बैठे हैं। इनके सौजन्य से जिन गांवों को आदर्श होना चाहिए था, मॉडल बनना था, वे सफाई और पानी जैसी बेसिक जरूरतों के लिए कराह रहे हैं। लेकिन वर्क रिपोर्ट वाली फाइल में सब कुछ गुलाबी गुलाबी सा है। इस हाल से अदम गोंडवी का एक शेर याद आता है, तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। ग्राउंड जीरो से बदहाली की कहानी ऐसे ही हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। इंडिया टुडे हिंदी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। शुक्रिया।